हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आराध्या की रसोई में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुरमुरे और सूजी का बहुत ही क्रिस्पी डोसा, जिसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपने मुरमुरे कई तरीके से खाए होंगे, बट आज मैं इसका डोसा बनाऊंगी, वो भी सूजी के साथ। तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम मुरमुरे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सूजी को हम रख देंगे अभी साइड पे। सबसे पहले हमें मुरमुरे लेने हैं। मुरमुरे मैंने 1 कटोरी के करीब लिए हैं। आपको जितनी क्वांटिटी में लेने हैं उतना ले लीजिए। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी दही। दही डालने के बाद सबसे पहले मैं मुरमुरों को अच्छी तरीके से दही में मिक्स करूंगी। इस तरीके से हमें दही में मुरमुरों को भिगाना है। ये देखिए, जब हमारे मुरमुरे दही में भीगने लगेंगे तो इसमें से एक आवाज सी आएगी। वो इसलिए आती है, जो हमारे मुरमुरे होते हैं वो दही को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, तो उस तरीके से इनमें अलग सी आवाज आती है। इस तरीके से हम इसको भिगा देंगे। और ये बहुत ही फटाफट बनने वाला डोसा है। इसमें आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है कि हमें किसी चीज को रेस्ट पे रखना है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमने मुरमुरे को डाल दिया है। तो अभी हम मुरमुरे को साइड पे रख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी सूजी है उसको हमने एक बड़े कटोरे में डाल लिया है। इसे हम 5 मिनट के लिए पानी में इस तरीके से भिगाने डाल देंगे। तो इसलिए ताकि जो इसका व्हाइट स्टार्च जो निकलता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग इसमें टेस्ट डालेगा। तो हम इसमें सूजी में पानी डाल के 5 मिनट के लिए भिगाने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी सूजी जो है वो काफी सॉफ्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने मुरमुरों को मिक्सी जार में डाल देंगे। ये देखिए, तो अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। हमें इसे बिल्कुल ऐसे ही खाली मुरमुरे को ही हम पहले मिक्सी जार में डाल के इसे पीस देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जो हमारे मुरमुरे हैं वो बिना पानी के तो इसी तरीके से पीसे जाएंगे। आप देख सकते हैं काफी दरदरा है, बट कोई बात नहीं। अभी हम इसमें कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं। जैसे कि हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच बेसन, और 1 ही चम्मच में इसमें डालूंगी मैदा, क्योंकि मैदे से बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है डोसे की, इसलिए हम ये बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने सूजी भिगाई हुई थी, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए काफी अच्छी भीग गई है। तो अभी हम इसको भी इसमें डाल लेते हैं। और अब हम इसे पहले 1 राउंड ऐसे ही घुमा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक बार अच्छी तरीके से घुमा लिया है। अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो पानी हम आधी कटोरी के लगभग लेंगे। और अब हम इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा पेस्ट रेडी करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इसका बैटर है वो बनके बिल्कुल रेडी है। और आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का बना है कुछ। और ये हमें इतना ही चाहिए, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा पतला। इसी तरीके से हमें इसे पीसना है। बिल्कुल स्मूथ सा बनना चाहिए ये बैटर। देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। और आप देख सकते हैं कि ये ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला है। हमें ये इतना ही स्टेज तक चाहिए। सेकेंडली, हमारा पैन हो गया है गरम। वैसे तो डोसा हमेशा तवे में, नॉन स्टिक की तवे में बनता है, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं पैन में ही बना रही हूँ। बट आप इसे तवे में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, पैन को कर देंगे बहुत तेज हाई फ्लेम में गरम। उसके बाद जब ये गरम हो जाएगा, फिर हम इसको, जब इसमें हम इसका बैटर डालेंगे तो गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम। ठीक है, जैसे हम मीडियम कर देंगे और फिर हम इसमें बैटर डालेंगे। ये तो जितना आपको बैटर, इस तरीके से हल्का हल्का हम देखिए, आप इस तरीके से हमें इसे फैलाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से चारों तरफ। और जब तक ये ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और धीरे धीरे ये ड्राई होने लगा है, इस तरीके से ना, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद इसकी जो किनारी अपने आप छोड़ेगा, जो हमारा जो जहाँ पर ड्राई होता रहेगा वहाँ हम हल्का हल्का इस तरीके से ऑयल डाल देंगे। ये देखिए, बस अभी हमें इसे पलटना नहीं है। मैं दिखाऊंगी किस तरीके से हमें इसे पलटना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो किनारी है वो ऑटोमेटिकली छूटने लगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए निकल गई ना। तो बस अब हमें इसे क्या करना है, बिल्कुल हम इस तरीके से पकड़ के भी आराम से इजीली इसे उठा लेंगे। ये देखिए, और हम इसे ऐसे पलट, और आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से सिका हुआ है। और एक तरफ हम उस तरफ भी सेक के से फिर फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक गया है। और आप देख सकते हैं काफी क्रिस्पी हुआ है। तो बस हम इसे हल्का हल्का इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए,
तो आप इसे नॉनस्टिक के तवे में जब बनाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा बनेगा। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और निकाल लेंगे। ऐसे ही हम अपने और भी बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मुरमुरे के डोसे बनके बिल्कुल रेडी हैं। और आप देख सकते हैं ये साइज़ में भले ही छोटे हैं बट ये बहुत ही यम बने हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। आप देख सकते हैं, आप आवाज़ से भी लगा सकते हैं ना, ये चीज़ देखिए इसकी कितनी क्रिस्पी। अगर आप इसे नॉनस्टिक के तवे में बनाएंगे तो ये काफ़ी बड़े बनेंगे और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। बट आज मेरे पास नहीं था तो मैंने आपको पैन में ही दिखाया है। तो आज हमने इसके साथ जो चटनी बनाई है वो है पुदीने और धनिए की। इसमें आप मूंगफली या नारियल की चटनी भी बना सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी बना है और चटनी के साथ लगाइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।